बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया मिनुल हक साहब। तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो दोस्तों, दो भाई दोनों तबाही, सॉरी दोनों भिखारी भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में काफी ज्यादा बड़ा पड्डा हो चुका है। बांग्लादेश ने यू टर्न मार लिया है और बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हमें वर्ल्ड कप से बाहर करने वाला मोहसिन नकवी है। देखिए, वैसे तो अप्रैल फूल अप्रैल 1 को मनाया जाता है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में अप्रैल फूल पाकिस्तान ने बना दिया बांग्लादेश का। अमीनुल हक जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उस पर मैं आपको बताती हूँ। मोहसिन नकवी थे वो इंसान जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा, और गलती वहां पर अमीनुल इस्लाम की भी है जो इन्फ्लुएंस हुए। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप से हमें बाहर इंडिया या आईसीसी ने नहीं किया, बल्कि मोहसिन नकवी ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर किया है। जो अमीनुल इस्लाम जो थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो देख रहे थे उस टाइम, और चेयरमैन जो थे उन्होंने, और स्पोर्ट्स एडवाइजर भी थे, उन्होंने मोहसिन नकवी के कहने पर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के कहने पर ये स्टांस अपना रखा कि हमने इंडिया जाकर नहीं खेलना। क्योंकि अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को यह कहा था कि आप बायकॉट करें, हम भी बायकॉट करेंगे। अगर आपको निकाला जाएगा हम भी निकलेंगे, अगर आपको नहीं खिलाया जाएगा हम भी नहीं खेलेंगे। हुआ वैसा कि बांग्लादेश डट गया अपने बायकॉट के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से लात मारकर बाहर फेंका गया। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ बायकॉट का नाटक किया और 2 मिलियन रुपीस जो है वो लेकर अपने बैग में भरकर आठा और वापस टी20 वर्ल्ड कप में रिटर्न होकर सारे मैचेस खेलने लगा। क्या बोला तारिक रहमान ने? ना न्यू दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश फर्स्ट। और जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट ऑफ तारिक रहमान कि ना न्यू दिल्ली ना पिंडी। तो उन्होंने बोला हम ये पागल हैं पाकिस्तानी, खुद तो इन्होंने खेल लिया, यू टर्न ले लिया। पाकिस्तानियों ने खुद तो यू टर्न ले लिया हमें चने की झाड़ पे चढ़ा के कि हम मुस्लिम बिरादर हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के पूर्व महासचिव सैयद अशरफुल हक ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप 2026 से बाहर कराने में अहम भूमिका निभाई थी। मामला तब शुरू हुआ था जब सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में टी20 विश्व कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके चलते बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। बांग्लादेश की इच्छा थी कि वो भारत में अपने सभी मैच खेले, लेकिन मोहसिन नकवी के बहकावे में बीसीबी आ गया। सैयद अशरफुल हक ने कहा कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी व्यक्ति का ध्यान ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नासमझी के कारण बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की बातों में आ गए और नकवी ने अमीनुल को प्रभावित कर अपने साथ आने को राजी कर लिया। अशरफुल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट कुछ लोगों और सरकार के गलत फैसलों के कारण बीसीसीआई से खतरा मोल ले रहा है। भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद भी बांग्लादेश अपनी टीम को भेजने को तैयार नहीं हुआ, जो कि गलत फैसला था। इंडिया के जो ऑनर हैं आईपीएल के, वो बाकी दुनिया के फ्रेंचाइज में जो वो लोग प्लेयर को बाय करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया है। आज ये बांग्लादेश को बोलते हैं कि हमने द 100 लीग का बायकॉट कर दिया है, आप लोग भी द 100 लीग का बायकॉट करिए। बांग्लादेश ने कहा भाई अब हम और बायकॉट नहीं करेंगे क्रिकेट का। हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है कि भाई पिछले टी20 वर्ल्ड कप से लेकर इस टी20 वर्ल्ड कप तक हम वेट कर रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने हमें टी20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया। भाई दो भाई दोनों तबाही भाई भाइयों के बीच में पड्डा खतरनाक स्टार्ट हो गया है। एक भाई बोलता है बायकॉट करो, दूसरा भाई बोलता है नहीं, तू बड़ा जाहिल का बच्चा है, तूने मुझे धोखा दिया है, तू बोल रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप में तू भी बायकॉट करेगा, लेकिन पैसों के आगे तुमने सजदा करके बांग्लादेश को धोखा दिया है, बांग्लादेश के साथ तुम खड़े नहीं हुए। अब पाकिस्तान कहता है कि हम टी20 वर्ल्ड कप जीत के बांग्लादेश को जस्टिस दिलवाएंगे। भाई वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, सुपर 8 का पहला मैच आज बारिश में धुल रहा है, सुपर 8 भी निकल जाएगा, 10-15 दिन की बात और है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। कौन सा जस्टिस दिलवाओगे बांग्लादेश को? और ये जस्टिस की बात करते हैं, यहां से टी20 वर्ल्ड कप से तो निकाल दिया बांग्लादेश को। अब जब इनके प्लेयर द 100 लीग में
बैन हुए, अब ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर भी बायकॉट करें। ये चाहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान करे वही बांग्लादेश करे, लेकिन हक भी बनता है इनका कि बांग्लादेश तो हमेशा इनके नक्शो कदम पर चलता है। आज बांग्लादेश को द 100 लीग का बायकॉट करना चाहिए। बांग्लादेश बोलता है नहीं, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है। भाई धोखा क्यों दिया है? तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, ऑनलाइन ब्रदर हो तुम दोनों, तो इसी के कहने पे तुमने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जाने से मना किया है। तो फिर भाई आज ये बात कहां से आ गई कि भाई नहीं, इन्होंने हमें धोखा दिया है? तो बांग्लादेश के हैं एक सैयद अशराफुल हक, ये फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। अशरफुल हक ना, सर, आई हैव हर्ड दिस नेम, यस। इन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान है ना, उसने बांग्लादेश को जाल में फंसाया है। पाकिस्तान ने ये सब जो आप बोलते हो कि पाकिस्तान ने ये सब रचा है कि बांग्लादेश ना खेले ये वर्ल्ड कप वाला जो भी चल रहा है, और ये सब, और बांग्लादेश इस जाल में फंस गया पाकिस्तान के। ये गलती है बांग्लादेश की, नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखो मैं तो सिर्फ ये बता, नेवर ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, नेवर ट्रस्ट। ये किसी के सगे नहीं है, ये कुछ रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेवर ट्रस्ट देम। आप अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, इफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ट्रस्टेड द पीसीबी, it is not the PCB's fault, it is the Bangladesh Cricket Board's fault. You know the history of the Pakistanis, they are not trustworthy. You cannot trust them. वो अपने, उनको $10 का फायदा होगा, बेच देंगे तुम्हें। They are like that. That is the nature of पाकिस्तानी अशराफिया। मैं कॉमन पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी जो अशराफिया है वो $10 के लिए पाकिस्तान को बेच देता है। बांग्लादेश को बेच दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? दे आर सेलिंग देयर ओन कंट्री। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने सबसे पहले चूरन पकड़ाया सबको। और व्हाट वाज द चूरन? द चूरन वॉज वेरी सिंपल, हमें इंडिया को सबक सिखाना है सर। ठीक है, मुस्तफिजुर को आपने कैसे आईपीएल से हटाया, हमने इंडिया को सबक सिखाना है। आ जाओ मिल जाओ। वो भी जोश में आ गए, आ जाओ मिल जाओ। वो क्यों जोश में आए? एक्चुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जोश में नहीं आया। बात यह है कि मोहम्मद यूनुस का कोई मास बेस नहीं है। मोहम्मद यूनुस, देयर इज नो बेस सर। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ पॉपुलर फिगर, ही वाज इंस्टॉल्ड बाय समबडी नोबडी नोज। उसने 1.5 साल रज के बांग्लादेश के ऊपर राज करा। उसको लगा कि एंटी इंडिया फीलिंग को हवा देके मेरा राज और बढ़ सकता है। उसका नहीं बढ़ा, मजबूरी में उसको इलेक्शन डिक्लेयर करने पड़े, राइट। उसके जो पाले हुए टॉमी थे जमात इस्लामी, है ना, वो सोच रहे थे कि ये सबसे बड़े टॉमी है। नहीं, हार गए। हारे नहीं, दे गॉट 60+ सीट्स एंड द कोएलिशन गॉट 70+ सीट्स। तो जमात इस्लामी एंड पार्टीज गॉट 70+ सीट्स मिलजुला के। और जमात इस्लामी को खुद मिलजुला के, जमात इस्लामी को अकेले 60+ सीट्स मिली है। ठीक है, फिर क्या हुआ? आज की तारीख में व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश इज डैमेज कंट्रोल। ये जो साहब बोल रहे हैं ना कि हमें फंसा दिया पाकिस्तानियों ने, ये वही तो कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करो यार। आप डैमेज कंट्रोल करो, आप ऐसा करो कि यू आर किसी तरीके से। और बात इंडिया की नहीं है यार। इट इज नॉट कि बांग्लादेश वांट्स गुड रिलेशंस विद इंडिया, इवन इंडिया वांट्स गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश। ऐसा नहीं है कि दिस इज वन साइडेड। इवन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो लिख के दिया है कि वी वांट बेटर रिलेशंस एंड देयर इज नो हार्म इन वांटिंग बेटर रिलेशंस। यार आप हमारे पड़ोसी हैं, वी वांट बेटर रिलेशंस विद बांग्लादेश, इसमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान को लगा कि ठीक है हमारा तो बेड़ा गर्क है, दूसरे को भी हम फंसा देते हैं, फिर हम एक इस्लामिक ब्लॉक बना देंगे। इनका दिमाग ही वैसे चलता है ना। और इन्होंने ये भी बोला कि आप बॉयकॉट कर रहे हो हाँ वर्ल्ड कप, अगर इंडिया बॉयकॉट कर देगा आपके साथ बायलैटरल सीरीज तो नुकसान आपको होगा। इंडिया तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा, नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होगा। और आप अपने प्लेयर्स का सोचो, आपके कितने प्लेयर्स हैं जो अपने लेट 20s में हैं और अर्ली 30s में हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप खेलने की, आपने उनसे वो मिस करवाई सिर्फ पाकिस्तान के चलते। अच्छा, और इसका सेंस क्या था? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश ने जो वर्ल्ड कप ये पूरा ये बोला कि हम ये नहीं करेंगे, ये, और पाकिस्तान ने बोला हम भी नहीं खेलेंगे सर। पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, यही तो बोल रहा है बेसिकली। पाकिस्तान ने बोला, पहले पाकिस्तान ने क्या शुरुआत करी थी, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम भी बॉयकॉट करेंगे सर। ठीक है, फिर पाकिस्तानियों को कि मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने तो उनको नोट दिखाए, उनके मुंह में पानी आया। तो कौन सा इस्लामिक बिरादर बांग्लादेश, हम तो नहीं जानते बांग्लादेश को। बस 3 डिमांड जो पाकिस्तान ने रखी थी तो बांग्लादेश था ही। वही तो भाई, ये तो हमने एक बार बात भी करी थी, जो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं 3 डिमांड क्या रखी उन्होंने।
एक डिमांड थी हैंडशेक की, हमसे हैंडशेक मिला, उसमें कोई बांग्लादेश नहीं है। एक डिमांड थी कि आईसीसी हमारा रेवेन्यू बढ़ाए, हाँ, उसमें बांग्लादेश नहीं है। और एक डिमांड भी आपस में बायलैटरल सीरीज, बायलैटरल सीरीज हो इंडिया पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश नहीं था। यानी कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, ये इतने चोटे हैं, इतने चोर हैं, इतने हल्के लोग हैं, ये डकैत, इन्होंने बांग्लादेश का इस्तेमाल करा, बांग्लादेश इस्तेमाल हो गया। इन्होंने जो बैक एंड में कमरे के बंद कमरे में जो नेगोशिएट करा आईसीसी के साथ, 3 पॉइंट में से एक भी बांग्लादेश का नहीं था, उनको आउट करवा दिया और खुद खेल रहे हैं। ये इनका मॉरल कैरेक्टर है सर। ठीक है। ये जो कहता ना कि नमाज पढ़ो, रिजवान रिजवान